हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डेली लाइफ में बोले जाने वाले सेंटेंस सीखेंगे जिन्हें सीखकर आप आसानी से बिना ग्रामर के इंग्लिश बोल सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, क्या आपको ज़्यादा समय लगेगा? आर यू गोइंग टू टेक लॉन्ग? मान लीजिए अगर आपको किसी के साथ कहीं जाना है, कहीं मार्केट में जाना है, कहीं घूमने जाना है और जिसके साथ आपको जाना है वो कुछ काम कर रहा है, तो आप उससे पूछते हो कि क्या आपको ज़्यादा समय लगेगा? आर यू गोइंग टू टेक लॉन्ग? मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। लेट मी बी। हम कभी कभी बोल देते हैं ना कि मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो या मुझे अकेला छोड़ दो। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे लेट मी बी। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, लेट मी बी। आराम से बैठो या इसे अपना ही घर समझो। मान लीजिए अगर हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो हम उसे कहते हैं ना कि आराम से बैठो या इसे अपना ही घर समझो। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे मेक योर सेल्फ एट होम, या फिर हम कह सकते हैं मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, सच कह रही हो। नो किडिंग। अगर कोई हमें कुछ बात बताता है तो हम उसे बोलते हैं ना कि तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो ना, तुम सच कह रही हो। तो इसके लिए हम इस सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं नो किडिंग, सच कह रही हो। मुझे जाने दो। लेट मी गो। सिंपल सेंटेंस है, मुझे जाने दो, लेट मी गो। और नहीं, नो मोर। अगर कोई आपको खाने के लिए पूछता है कि क्या आपको और दूं या और चाहिए, तो वहाँ आप इसका यूज़ कर सकते हैं नो मोर, और नहीं। मिलते जुलते रहना या फिर संपर्क में बने रहना, स्टे इन टच। अगर हम किसी से विदा लेते हुए उसे बोलते हैं ना कि मिलते जुलते रहना या फ़ोन कॉल करते रहना या किसी भी तरीके से संपर्क में बने रहना, इसके लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं स्टे इन टच, मिलते जुलते रहना या संपर्क में बने रहना। हम संपर्क में नहीं हैं, वी आर आउट ऑफ टच। ये आप अपने कॉलेज फ्रेंड या स्कूल फ्रेंड्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए कॉलेज ख़त्म होने के बाद में या स्कूल ख़त्म होने के बाद में आप अलग शहर चले गए हो या वो अलग शहर चले गए हैं, या आपकी फ़ोन कॉल पर भी बात नहीं होती है या आप मिलते जुलते भी नहीं हैं, तो उसके लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं वी आर आउट ऑफ टच, हम संपर्क में नहीं हैं। ये तो बहुत बुरा हुआ, इट्स टू बैड। अगर हम कोई सैड न्यूज़ सुनते हैं या कोई बैड न्यूज़ सुनते हैं तो हम कहते हैं ना कि ये तो बहुत बुरा हुआ। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे इट्स टू बैड। ये तो बहुत बुरा हुआ, इट्स टू बैड। जितना जल्दी उतना अच्छा, द सूनर द बेटर। जैसे अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी कर लीजिए। जितना जल्दी उतना अच्छा, द सूनर द बेटर। मुझे खुशी हुई, माई प्लेजर। मान लीजिए अगर आप किसी की हेल्प करते हो और वो बदले में आपको थैंक यू बोलता है, तो उसके थैंक यू के बदले में आप कह सकते हो माई प्लेजर, मीन्स मुझे खुशी हुई। इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। मान लीजिए अगर आप अपना काम कर रहे हो और दूसरा कोई आकर आपको परेशान करता है तो आप उसे बोल सकते हो इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। थोड़ा रूड हो सकता है बट कभी कभी बोलने की ज़रूरत पड़ती है। हो ही नहीं सकता, नॉट अ चांस। मान लीजिए आपके कॉलेज में, आपके स्कूल में कोई कंपटीशन हो रहा है या कहीं भी आप किसी कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हो, और अगर आपका दोस्त आपसे पूछता है कि क्या तुम्हें लगता है कि सामने वाली टीम जीतेगी, तो अब आप कह सकते हो नॉट अ चांस, हो ही नहीं सकता। किस्मत खराब होना, आउट ऑफ लक। किस्मत खराब होना, आउट ऑफ लक। पंखा चलता रहने दो, कीप द फैन ऑन। अगर कोई रूम से बाहर जाते हुए पंखा बंद कर देता है, तब अगर आप बोलते हो कि पंखा चलता रहने दो, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे कीप द फैन ऑन। पंखा बहुत हिल रहा है, द फैन इज़ टू शेकी। पंखा बहुत हिल रहा है, द फैन इज़ टू शेकी। या फिर आपको बोलना हो किसी को कि पंखा बहुत धीरे चल रहा है, तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे द फैन इज़ सो स्लो। पंखा बहुत धीरे चल रहा है, द फैन इज़ सो स्लो। यह सब तुम्हारी गलती है, दिस इज़ ऑल योर फॉल्ट। यह सब तुम्हारी गलती है, दिस इज़ ऑल योर फॉल्ट। तुम्हारे मन में क्या है, वॉट इज़ इन योर माइंड। मान लीजिए आप और आपका फ्रेंड किसी बात पर डिस्कस कर रहे हो, आपने अपने मन की बात बता दी
और अगर आप उससे पूछना चाह रहे हो कि तुम्हारे मन में क्या है, तब आप इसे इंग्लिश में कह सकते हो व्हाट इज़ इन योर माइंड। तुम्हारे मन में क्या है। मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूँ। आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूँ। आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। मैंने अपना इरादा बदल लिया है, या मैंने अपना निर्णय बदल लिया है, या मैंने अपना फैसला बदल लिया है, तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे आई हैव चेंज्ड माई माइंड। मैंने अपना इरादा बदल लिया है। आई हैव चेंज्ड माई माइंड। उससे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नो नीड टू टॉक हिम। उससे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नो नीड टू टॉक हिम। क्या तुम्हें यकीन है। आर यू श्योर। मान लीजिए अगर आपको कोई कुछ बात बता रहा है किसी के बारे में भी, और आप उसे कंफर्म करने के लिए पूछते हो कि क्या तुम्हें यकीन है कि ये बात सच है, तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे आर यू श्योर। क्या तुम्हें यकीन है। आर यू श्योर। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। बाकी सेंटेंस हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, शेयर, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो मेरी आए तो सबसे पहले आप उसे देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।